ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। अपनी निधि तो अपने में है, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास। जग का सुख तो मृग तृष्णा है, जग का सुख तो मृग तृष्णा है। झूठे है उसके पुरुषार्थ, झूठे है उसके पुरुषार्थ। आत्मार्थी बंधुवर, स्वागत करने का अर्थ है स्व आगत, अर्थात पर का अपने में मिला या आया हुआ अनुभव करना या मानना। तो पर का अपने में कैसे आ सकता, मुझ में कैसे मिल सकता? मैं तो अपने में परिपूर्ण हूँ, मुझे तो किसी की जरूरत नहीं है। तो मैं किसी को पर को अपना मानूं ही नहीं और अपने में मिलाऊं भी नहीं। और किसी का जैसे स्वागत करते हैं तो हम पर में जाते हैं, पर में चले जाते हैं ना। तो हमें तो स्वागत क्या करना है, किसका करना है? अपना स्व का, कि बस मैं स्व में स्थिर हो जाऊं, ये मेरा सच्चा स्वागत है अपने में। पहले ही बता देना, अपनी निधि तो सब मेरा है, जो सब मेरे पास है, बाहर तो कुछ है नहीं मेरा। तो फिर मैं किसका स्वागत करूं? वस्तुतः आत्म स्वभाव में कभी भी आश्रय होता ही नहीं। तो फिर मुझ में मेरा स्वभाव ही ऐसा मात्र देखना और जानना, ज्ञाता दृष्टा। तो आश्रय किस बात का होगा? पर में जाऊंगा तो आश्रय होगा ना। तो मुझे तो पर में जाना ही नहीं। जितनी पर्याय पर में जाती है वहां से अपने को, उस पर्याय को, दिशा को मोड़ना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। अपने स्वरूप ध्रुव तत्व की तरफ, उस तरफ बाहर जाती हुई, पर में जाती हुई पर्याय को स्व की तरफ मोड़ना है। प्रभावों का चैतन्य में प्रवेश कभी भी किसी प्रकार संभव नहीं है। मैं तो चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, परिपूर्ण तत्व हूँ क्या? और ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय हो जाए कि बस मैं तो परिपूर्ण तत्व चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ। तो मुझ में फिर भावों का भी अभाव है। परभाव तो मुझ में क्या, भावों का, मुझ में अपने भावों का भी अभाव है। तो परभाव तो कैसे? दूसरे के भावों को तो मैं छू भी नहीं सकता और मुझ तक पहुंच भी नहीं सकते, संभव ही नहीं है ना। चैतन्य की स्वतंत्र सत्ता सदा निराश्रव स्वभावतः ही है। चैतन्य की सत्ता स्वतंत्र है मेरी, तो मैं तो स्वतंत्र हर एक। निराश्रय भी है, किसी का आश्रय की तो जरूरत है नहीं मुझे, क्योंकि मुझे तो अपना स्वयं का, अपनी आत्मा का आश्रय, इतना बड़ा आश्रय मिला है। मैं आत्म शरण में आ जाऊं, बस एक ही कि मैं आत्म शरण में आ जाऊं। तो और मेरी तो सत्ता इतनी स्वतंत्र है, निराश्रय, कोई किसी प्रकार के आश्रय की जरूरत नहीं है। मात्र पर्याय में ऐसे स्वभाव से च्युत होने से विकारी भावों की उत्पत्ति होती है। जो स्वभाव है मेरा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। और मैं इन विचारों से, अपने स्वभाव से, अपने शुद्ध आत्म तत्व से पर में जाता हूँ, अपने से पर में जाता हूँ, तो विकारी भावों की उत्पत्ति होती है। बाकी विकारी भावों की उत्पत्ति संभव ही नहीं है। वहां तो संवर होगा। जितना मैं अपने साथ, दोष मेरा स्वयं का है। सो पर्याय में स्वभाव की स्वीकृति, अनुभव, स्थिरता होने पर पर्याय में भी इन विकारी भावों की उत्पत्ति नहीं होती। पर्याय में स्वभाव की स्वीकृति, पर्याय से अपने स्वभाव की, कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ, इसका टंकोत्कीर्ण
निर्णय और उसका अनुभव करना अपने स्वरूप का, जैसे और ऐसी मान्यता, ऐसा दृढ़ निर्णय होगा, वही अनुभव करवाता है। और उसी में स्थिरता, अपने स्वरूप में ही स्थिरता होने पर पर्याय में भी इन विकारों की उत्पत्ति, अपने में स्थिर रहूंगा तो पर्याय में भी विकारों की उत्पत्ति नहीं होगी। इसी परिणति का नाम समर है। और विकारों की, मैं अपने स्व में स्थिर रहूंगा, मुझ में कोई विकार ही उत्पन्न नहीं होंगे, तो इसी का नाम समर है। यहाँ समर हो रहा है जितना, और आते हुए कर्मों को रोकना है ना। पश्चात तत्संबंधी नवीन कर्म भी नहीं आते और नए कर्मों का बंधन नहीं होगा, तो मैं भारी नहीं बनूंगा। जैसे जैसे समर होता जाएगा और उसके साथ जैसे जैसे दृढ़ता अपने भीतर, टंकोत्कीर्ण अपने भीतर की दृढ़ता से, स्थिरता से निर्जरा होगी और नवीन कर्म बंध भी छूट जाएंगे और निर्जरा भी होगी। ज्ञानी की दृष्टि में तो स्वभाव प्रकट हुआ, स्वभाव, समर नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में स्वभाव प्रकट हुआ, समर नहीं। समर तो परिणति का नाम है। समर तो पर्याय में ही होता है ना, समर तो परिणति का नाम। इसलिए तो श्रीमद् अमृत चंद्राचार्य लिखते हैं, समर को उत्पन्न करती हुई चैतन्य ज्योति प्रकट होती है। समर को जैसे जैसे स्थिरता बढ़ेगी स्वभाव की, वैसे वैसे समर को उत्पन्न करती हुई चैतन्य ज्योति, जो दिव्य प्रकाश, प्रज्ञा, वह प्रकट होती है। समर और निर्जरा पुद्गल के परिणमन है, पुद्गल की पर्याय है, मेरी नहीं, आत्मा की नहीं। लोक में भी अंधेरा भगाओ ऐसा तो नहीं कहते हैं, प्रकाश लाओ ऐसा बोलते हैं, क्योंकि विश्वास है कि दीपक प्रकाशमय है, अतः प्रकाश स्वयं हो जाएगा, तब अंधेरा रह ही नहीं सकता। तो हम ऐसा तो नहीं बोलते कि अंधेरा भगाओ, बस एक दीपक को जलाना होता है, अंधेरा तो स्वयं अपने आप भाग जाता है। ऐसे ही अपने भीतर स्थिरता होती है तो चैतन्य का प्रकाश जागृत होता है, तो ये कर्म रूपी, अज्ञान रूपी अंधेरा, मिथ्यात्व रूपी अंधेरा अपने आप भाग जाता है। वैसे ही आत्मा स्वयं ही शिव स्वरूप है, ऐसा विश्वास पूर्वक आत्मा को उपयोग में लाओ कि शिव मैं ही हूँ। शिव स्वरूप आत्मा, परमात्मा स्वरूप, जो परमात्मा का स्वरूप है वही तो मेरा स्वरूप है। और सभी जीव स्वरूप की दृष्टि से समान है, एक है, सिद्ध सम, सभी जीव। तो मैं भी तो हूँ उसमें, तो मैं भी सिद्ध समान हूँ, मेरा स्वरूप भी। ऐसा विश्वास पूर्वक आत्मा को उपयोग में लाओ, अपनी दृष्टि ध्रुव तत्व पर अटल, हाँ, और ये बाहर जाती हुई पर्याय को समेटकर अपने ध्रुव तत्व पर स्थिर करने का प्रयास, प्रबल पुरुषार्थ करना है। स्वमेव सुख प्रकट हो जाएगा, तो सुख ही सुख है, सुख तो मेरा स्वभाव है ना, मैं सुखमय तत्व ही तो हूँ। दुख रहेगा नहीं, दुख कहाँ, पर में ही तो है, जैसे पर में जाएंगे तो दुख है, ये पुद्गल का परिणमन है ना। आत्मा का आश्रय लिए बिना दुख दूर होने की चिंता
तथा सुख प्रकट होने की आशा व्यर्थ है। तो हमें तो आत्मा का, अपने स्वरूप का, निज स्वरूप का ही आश्रय लेना है, और वही सच्ची शरण तो वही है। व्यवहार से परमात्मा की शरण है, पर निश्चय से तो स्वरूप की, अपने स्वभाव की शरण ही सच्ची शरण है। इसके बिना तो संसार का ये भ्रमण नहीं रुक सकता और दुख भी नहीं रुक सकता। तो सच्चा सुख तो मुझ में ही है, और यही आशा रख के और निरंतर अपने में बने रहने का प्रयास करना है। ज्यादा से ज्यादा पुरुषार्थ अपने ध्रुव तत्व पर अटल दृष्टि करने का करें, तो पर्याय निर्मल बनेगी और परम तत्व में विलीन हो जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम।